हरिशरणम। आज की विडंबनाओं को देख करके मन में कुछ एक दो बातें आई हैं और आप सब लोगों से हम वो बात कहना चाहते हैं। प्राचीन काल में कोई भी शास्त्रीय कृत्य अथवा कार्य संपादित किया जाता था तो उसमें तपःपूत अंतःकरण वाले महात्माओं का, ऋषियों का, संतों का प्रथम स्थान होता था और उन्हीं के मार्गदर्शन में, संत आदि उनके मार्गदर्शन में जो भी नीचे के लोग होते थे, राजा इत्यादि, वो कार्य किया करते थे। आप सतयुग से लेकर के कलयुग द्वापर तक किसी भी युग में आप देखें तो यही हुआ है। त्रेता में भी आप देखेंगे तो दशरथ जी जो है वो वशिष्ठ जी के आदेशानुसार अपने राज्य का संचालन करते थे, अपने कार्यों का संपादन करते थे। तो इस प्रकार से कोई भी स्वर्णिम काल अथवा कोई भी स्वर्णिम युग रहा हो, उसमें उज्ज्वलता तभी आई है, उसमें महत्ता तभी आई है जब संतों, महात्माओं, ऋषियों के मार्गदर्शन में कार्य किया हो, उनके निर्देशन में कार्य किया हो, उनकी अध्यक्षता में कार्य किया हो। अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल के समाज में संतों को, महापुरुषों को इन कार्यों में कम अधिकृत किया जाता है, कम बुलाया जाता है। और सब तो नहीं कह सकते हम, पर प्रायः ज़्यादातर मात्रा में राजनेता एवं अभिनेताओं को आमंत्रित किया जाता है। इनसे भी हमें कोई द्वेष नहीं है, पर बहुत दुख होता है कि भगवान श्री राम की कथा कितनी पवित्र है, उनका जीवन कितना पवित्र है, उनका चरित्र कितना पवित्र है। उन्होंने धर्म के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतने कष्टों को सहा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए न जाने कितने कितने असाध्य कष्टों को भी सहा। उन भगवान श्री राम की जब कथा होती है तो उस कथा में हम उद्घाटन में अथवा उस कथा के कार्यक्रमों में संतों, महात्माओं को न बुला करके, जो वस्तुतः उसके अनुरूप हैं, उनको न बुला करके नेताओं, अभिनेताओं को बुला लेते हैं और इनके द्वारा उद्घाटन कराते हैं। इससे बड़ा दुख होता है महाराज। वस्तुतः सब राजनेता, अभिनेता भी ऐसे नहीं हैं, पर फिर भी जिनको हम जानते हैं, जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है, जिनका धर्म कर्म से कहीं से लेकर कहीं तक संबंध नहीं है, उनको हम राम कथा की अथवा कृष्ण कथा के उद्घाटन में क्यों बुलाएं? आप स्वयं बताइए, विचार करिए। जिन राजनेताओं का अथवा अभिनेताओं का अथवा अन्य किसी व्यक्ति का चरित्र रावण से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, हम कई बार देखते हैं कि वो मंचों पर आकर के राम कथा का उद्घाटन करते हैं। जिन नेताओं, अभिनेताओं अथवा अन्य व्यक्तियों का चरित्र कंस से भी ज़्यादा क्रूर है उनका जीवन, वे कृष्ण कथा का आकर के उद्घाटन कर जाते हैं। केवल हमने इन लोगों को इतना ज़्यादा, क्या कहें, हम आदर्श मान रखा है, इन लोगों को इतना उच्च स्तर दे रखा है कि कोई भी शुभ कार्य हो, छोटे से लेकर के बड़ा से बड़ा कोई शुभ कार्य हो, तो जब तक इनके हाथ नहीं लग जाते तब तक हम उस आयोजन की सफलता नहीं मानते। जबकि ये है नहीं उसके अनुरूप, उस कार्य के अनुरूप संत हैं, महापुरुष हैं, आचार्य चरण हैं, जो तपःपूत अंतःकरण से युक्त हैं, जो परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म को जानते हैं, वे उसके अनुरूप हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, कोई भी ऐसे कार्य कराओ तो वस्तुतः जो संत हैं, आचार्य हैं, शास्त्रों की रक्षा करने वाले हैं, उनको इसमें अधिकार होना चाहिए, उनके द्वारा इनका उद्घाटन होना चाहिए। उन आयोजनों में उन्हीं की प्रधानता होनी चाहिए, उन्हीं की अध्यक्षता होनी चाहिए। और वस्तुतः यदि कोई राजनेता अथवा अभिनेता भी है और वस्तुतः धर्म का आचरण करता है, सदाचार का पालन करता है, यदि वो उस अनुरूप है तो उसको भी बुला सकते हैं, हम उसको भी रख सकते हैं। पर प्राधान्य न संतों का स्थान होना चाहिए, मुख्य रूपेण हमें संतों को ही स्थान देना चाहिए। और हमने संतों की मान्यता कम की, इसलिए देश का पतन हुआ। हम संतों के मार्गदर्शन में नहीं हैं, संतों को हम मार्गदर्शन देना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्र का पतन हुआ। इस बात को हमें छोड़ना पड़ेगा, इस दुराग्रह, इस अहंकार को हमें भूलना पड़ेगा और संतों को महत्व देना पड़ेगा। तभी इस राष्ट्र को उन्नति की प्राप्ति होगी, उत्थान की प्राप्ति होगी। इस राष्ट्र की दशा और दिशा दोनों का परिवर्तन तभी होगा
इस बात को हम लोग बहुत गहराई से समझें। हमारा किसी के प्रति कटाक्ष नहीं है, आक्षेप नहीं है, बस आप ध्यान से समझें, क्योंकि आजकल कितने ऐसे धर्म विरोधी नेता हैं जिनके बयान कितने प्रकार से सामने आ रहे हैं। द्वेष के कारण उनके अंदर का जो कीड़ा है वो बार बार निकल रहा है और उनकी विषैली वाणी पूरे संसार के वातावरण को दूषित कर रही है। तो क्यों हम इनको इतनी इज्जत दें, क्यों हम इनको इतना महत्व दें? क्या इनके बिना हमारी कथा संपन्न नहीं हो पाएगी? क्या इनके बिना हमारे आयोजन महोत्सव संपन्न नहीं हो पाएंगे? अवश्य होंगे और विधिवत होंगे। आप आचार्यों को मान्यता दो, शास्त्रों को मान्यता दो, गुरुजनों को मान्यता दो, संतों को मान्यता दो, ऋषियों को मान्यता दो। इनको मान्यता दे करके इनकी दिशा के अनुरूप, इनके आदेश के अनुरूप आप कार्य करो, तभी निश्चित हम सबकी सफलता होगी। चाहे फिर वो कोई आयोजन हो, चाहे वो फिर कोई यज्ञ हो, चाहे वो कोई प्रतिष्ठा हो, चाहे वो कोई कथा हो, चाहे वो कोई महोत्सव हो, चाहे वो कोई राष्ट्रीय आयोजन हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो, कोई भी हो, उसमें हमें संतों को महत्व देना चाहिए। और जो वस्तुतः इन कार्यों के अनुरूप हैं, धर्म में रुचि रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आचरण रखते हैं, हम अंदर से उनको जानते हैं कि धार्मिक हैं, वो तो संयोग ऐसा पड़ा उनकी जीवन की दशा ऐसी थी कि वो उस मार्ग में चले गए हैं, उनको भी आमंत्रित करें। पर जिनके प्रति हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति नहीं है, अधर्म का आचरण करता, अधर्म का पालन करता, अधर्म का प्रचार करता, अधर्म को दशा देता है, ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक आयोजनों में बिल्कुल महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और आप महत्व नहीं देंगे तो ये अपने स्थान पर आ जाएंगे, इनको अपनी भूल का अनुभव होगा और ये दोबारा अपनी स्थिति सुधारेंगे, सही बनेंगे, शास्त्र के अनुरूप चलेंगे, धर्म के अनुरूप चलेंगे और इनका जीवन भी महान बनेगा और हम लोगों का कार्य भी सफल होगा। हम इनको बुला करके इनका जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने धार्मिक कृत्यों को भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हम सावधान रहें और संतों को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को महत्व दें। बस इसी भावना के साथ हम अपनी बात को पूरा करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।